हेलो बच्चा लोग, दिस इज़ गोपाल सर एंड वेलकम टू एजुस्टर्स। आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बीएससी थर्ड ईयर के लिए। प्लस आपको ये सेकेंड ईयर में भी इकोलॉजी के टॉपिक में मिल जाएगा। थर्ड ईयर में बॉटनी में इकोलॉजी जो पढ़ना है वहाँ पे मिलेगा, जूलॉजी में भी मिल जाएगा। सो आप लोग इस वीडियो के एंड तक बने रहें और जो टॉपिक डिस्कस कराने जा रहे हैं या पढ़ाने जा रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसको एग्ज़ाम में अच्छे से लिख के आएंगे, जिस ढंग से हम पढ़ा देंगे कि आपके माइंड में यह सेट हो जाएगा। जो सॉइल है या प्लांट सॉइल रिलेशनशिप के हिसाब से आपको स्टडी करना है। जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी एग्ज़ाम कल है शायद, तो वहाँ पे ये टॉपिक पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ भी एग्ज़ाम में आने वाला है बॉटनी में। तो और जूलॉजी में भी कई जगह पे ये टॉपिक है। तो रिलेशनशिप न देके वहाँ सॉइल दिया है जिसको एडिफिक फैक्टर बोलते हैं। चलिए हम बात करेंगे, कुछ जगहों पे एग्ज़ाम है वो बच्चे ज़रूर इस टॉपिक को देख के ही जाएं। चलिए बात करते हैं सॉइल की। सॉइल है क्या? तो इसको ऑलरेडी एडिफिक फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। इकोलॉजी जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ इकोलॉजी में एडिफिक फैक्टर इसको बोलते हैं। अब अगर हम इसकी बात कर लें, द अपर फर्टिलाइज्ड पार्ट ऑफ अर्थ, यानी कि यह अर्थ की जो क्रस्ट है इसके ऊपर वाली जो अपर पार्ट होती है, यह जो लेयर है इसी को क्या बोला जाता है? सॉइल बोला जाता है। द अपर फर्टिलाइज्ड पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट इन विच प्लांट ग्रो कॉल्ड सॉइल, जहाँ पे प्लांट ग्रो करते हैं वही कहलाता है क्या? सॉइल। ऐसा तो नहीं कि हम एक पंप की बोरिंग हुई है उसके अंदर सीड डाल दें वहाँ पे जर्मिनेट करेगा, क्योंकि वो तो नीचे चला जाएगा। वो वाला एरिया जहाँ पे प्लांट ग्रो करते हैं वही कहलाता है अर्थ का वह पार्ट जहाँ पे प्लांट ग्रो कर सकें, उसे हम बोलते हैं सॉइल। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस डील्स विथ स्टडी, जिस बायोलॉजिकल साइंस के जिस ब्रांच में इसको स्टडी किया जाता है उसे बोलते हैं क्या? पीडोलॉजी। पीडोलॉजी बोलते हैं, LOGY, याद रखना पीडोलॉजी, क्योंकि यहीं पे एक शब्द बदल जाता है, पीडोगॉगी हो जाता है, या पीडोगॉजी भी उसको बोलते हैं, पीडोगॉगी बोलते हैं। तो यह स्टडी कहलाता है किसका? साइकोलॉजी का है। तो वह आपको नहीं पढ़ना है, पीडोगॉजी साइकोलॉजी में पढ़ना होता है। लेकिन यह कहाँ पे है? यह पीडोलॉजी जो है यह आपके सॉइल विज्ञान है। बात करते हैं सेकंड पॉइंट जो है सॉइल फॉर्मेशन। पहला हो गया सॉइल, दूसरे पे आता है सॉइल फॉर्मेशन, यानी कैसे सॉइल बनता है। द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, जो सॉइल का फॉर्मेशन है ये कैसे होता है? फ्रॉम रॉक, क्योंकि आप लोग देखते होंगे पत्थर, चट्टान, पहाड़ों पे जो पत्थर हैं वहाँ से जब पानी के झरने जब बहते हुए आते हैं तो वो चट्टानों से रगड़ते हुए जाते हैं और गिरते भी हैं तो चट्टानों पे ही गिरते हैं। तो उनके गिरने से और रगड़ने से बार बार वहाँ घर्षण होती है और वह टूटते रहते हैं। वह बड़े चट्टान टूट के छोटे छोटे ग्रेवल्स में, यानी जिसको बालू कहा जाता है, बड़ी बालू में परिवर्तित होते हैं। बाद में वह बड़ी बालू जो होती है, ग्रेवल्स जो होते हैं, वह टूट के सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं सॉइल फॉर्मेशन। देख लेते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल फ्रॉम रॉक इज कॉल्ड सॉइलोजेनेसिस, यानी जो चट्टानों से क्या होता है, जो चट्टानों से सॉइल का निर्माण होता है इसे हम कहते हैं सॉइलोजेनेसिस। इसी को हम कहते हैं सॉइलोजेनेसिस। देयर आर 2 स्टेप्स, यहाँ पे 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं किसमें? सॉइल फॉर्मेशन में। पहला है वेदरिंग, जिसमें क्या होता है? लार्ज साइज रॉक, यानी पहाड़ों पे जो रॉक होते हैं, चट्टान होते हैं, पत्थर होते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं स्मॉलर ग्रेवल्स में। तो ये खुद ब खुद तो कन्वर्ट होंगे नहीं, या तो इनको लाइकेन कन्वर्ट करेगा, क्योंकि लाइकेन के एंजाइम से ये टूटते हैं। तो लाइकेन या तो कन्वर्ट करे, या तो यहाँ पानी का जो रगड़ है वो चट्टानों पे बार बार गिरते हुए रगड़ते हुए जब जाता है तो वो टूट के क्या होता है? ग्रेवल्स में कन्वर्ट होते हैं। इसको बोलते हैं बेटा वेदरिंग। देन आती है पीडोजेनेसिस सेकेंड में। इसी सॉइल फॉर्मेशन में जो ग्रेवल्स होते हैं ये अंडरगो ह्यूमिफिकेशन, यानी ये ह्यूमिफिकेशन के जरिए क्या होता है कि ये कन्वर्ट हो जाते हैं सॉइल में। अब देखिए ये स्टेप कहलाता है पीडोजेनेसिस। इसी स्टेप को कहते हैं पीडोजेनेसिस। When gravels undergo humidification and form soil, these are called pedogenesis। अगर इसको हम एक किसके द्वारा समझें? एक ग्रो चार्ट हमने बनाया, उसके द्वारा समझ ले। एक फार्मूला है, ये हम याद कर ले तो हमको पूरा सॉइलोजेनेसिस कंफर्म हो जाएगा। देखिए रॉक है, वेदरिंग हुआ, रॉक पे क्या हुआ? वेदरिंग हुआ, ग्रेवल्स बना, ग्रेवल्स क्या हुआ? पीडोजेनेसिस हुआ, सॉइल बन गया। और इन सब की स्टडी कहलाती है क्या? पीडोलॉजी। तो इन सब की स्टडी कहलाई पीडोलॉजी। ये पॉइंट याद रखना, इतना याद रखो, ये पूरा डेफिनेशन आपके एग्जाम में काम कर देगा। इतना पैरा लिखने से अच्छा है कि ये याद रखो, ये सब लिख के चले आओगे।
देन आती है थर्ड हेडिंग जो आपकी है बेटा सॉइल प्रॉपर्टीज या कंपोनेंट। सॉइल प्रॉपर्टीज या कंपोनेंट, जो इसमें प्रॉपर्टीज होते हैं या कंपोनेंट होते हैं, सॉइल में कुछ प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये मिनरल्स को रखते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को रखते हैं, वाटर को रखते हैं, यहाँ पे एयर होता है, इसमें फर्टिलिटी होता है, ह्यूमस होता है, यही इसकी प्रॉपर्टीज है। एक सॉइल की भी यही प्रॉपर्टीज है। देन इसमें मिनरल रखने की जो क्षमता होती है कितनी होती है, 40%, जिसमें क्या होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं और मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, यानी कुछ बड़े एलिमेंट होते हैं, कुछ छोटे एलिमेंट होते हैं। वो है NPK, कैल्शियम, सल्फर, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, सल्फर। फिर मैक्रो में है Cu, Zn, Mn, Fe, अच्छे से आप जानते हैं। देन हम बात करेंगे ऑर्गेनिक सब्सटेंस की। जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है वो 10% होता है। क्या क्या होता है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर का मतलब ये होता है जैसे पेड़ पत्ते हो गए, खरपतवार हो गया, कोई एनिमल हो गया जो सड़ गल गया, मर गया, उसको हम ले जाके खेतों में फेंक देते हैं, तो ये क्या होता है ऑर्गेनिक मैटर होता है, जिसको बैक्टीरिया सड़ा गला के फिर मिट्टी में कन्वर्ट करते हैं, तो वो 10% ये भी होते हैं। फिर सॉयल वाटर जो होता है 25% होता है सॉयल वाटर। 25% क्या होता है सॉयल वाटर। पहले हम इसको जान लेते हैं, ये जो है पहले ये जान लेते हैं, ऑल सॉयल वाटर इज कॉल्ड, ऑल सॉयल वाटर इज कॉल्ड होलार्ड। जितने भी मिट्टी के अंदर यानी धरती में जितने जल पाए जाते हैं उसको बोला जाता है होलार्ड। लेकिन इस होलार्ड को हम ये कहेंगे कि इसमें सभी जल प्लांट एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, कुछ जल को प्लांट लेते हैं, कुछ जल को नहीं लेते हैं। जिस जल को जिस वाटर को प्लांट लेते हैं उसे क्रिसार्ड बोला जाता है, उसे क्रिसार्ड बोलते हैं। और जिसको प्लांट नहीं लेते हैं उसको इकार्ड बोला जाता है, जिसको प्लांट नहीं लेते हैं उसे इकार्ड बोला जाता है। और इन दोनों को जब जोड़ के बोला जाए तो फुल वाटर बोला जाता है, और फुल वाटर को बोलते हैं होलार्ड। इतना पॉइंट समझ में आया। तो बात करते हैं कितने टाइप के वाटर होते हैं जो सॉइल पे होते हैं। एक होता है रनवे वाटर, जिसको सरफेस वाटर बोला जाता है। जब बारिश होती है, बरसात होती है, तो यह पानी क्या होता है बारिश के दिनों में गिरता है, कुछ एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और कुछ बहते हुए चला जाता है। तो बहते हुए जब जाता है तो सरफेस पे कुछ वाटर लगा रहता है, उसे बोलते हैं सरफेस वाटर। इसके बाद होता है बेटा कैपिलरी वाटर। जब पानी नीचे की तरफ जाने लगता है तो सॉइल कुछ इस ढंग से सॉइल होता है, इन सॉइल के बीच बीच में ऐसे कैपिलरीज बने होते हैं। इन कैपिलरीज में क्या होता है कि ये वाटर भरा रहता है, इसी कैपिलरीज में वाटर होते हैं, ऑक्सीजन होता है, जिसकी इस कैपिलरीज की वजह से सॉइल में फर्टिलिटी देखी जाती है। क्योंकि अगर ये वाटर को और एयर को एब्जॉर्ब ना करे तो सॉइल फर्टिलिटी अपनी खो देगी, इस वजह से यहाँ पे फर्टिलिटी भी होती है, तो उसको बोलते हैं कैपिलरी वाटर। एक होता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, जो देखने में तो हमको लगेगा कि मिट्टी नम है, लेकिन उसको हम 100 हाथी का भी बल लगा दें तो उस जल को हम उखाड़ नहीं सकते। जैसे हम अपने धरातल पे आ जाएं, अपने घरों में सरफेस पे अपने दीवालों में कभी कभी देखे होंगे कि लगता है कि यहाँ सीढ़न है, पानी लगा हुआ है, लेकिन आप वहाँ 100 हाथियों का बल लगा के भी एक बूंद पानी निकाल देना जिस दिन, उस दिन कमेंट करके हमको बता देना, नहीं निकल सकता, तो उसको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। एक होता है ग्रेविटेशनल वाटर। जब बारिश के दिनों में बारिश होता है तो कुछ पानी क्या होता है कि धरातल के नीचे एकदम चली जाती है, जिसे आप पाताल लोक कहते हैं, वहाँ पाताल लोक में नहीं, नीचे की तरफ पानी चला जाए तो उसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल वाटर। ये GW मतलब हो गया ग्रेविटेशनल वाटर या फिर ग्राउंड वाटर, ये सबसे नीचे होता है। तो एक और रह गया पॉइंट जो सॉइल एयर है। जो मिट्टियों के बीच में स्पेसेस होते हैं उसके बीच हवा भर जाता है तो उसे सॉइल एयर बोलते हैं, एयर स्पेसेस जो बन जाते हैं मिट्टियों के बीच में। चलते हैं हम नेक्स्ट कुछ पॉइंट को देख लेते हैं बेटा, ये स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए तो आगे बढ़ें। चलिए आगे चलते हैं, ये स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए तो हम आगे चलें। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, जिसमें सैंडी सॉइल है, क्ले सॉइल है, लोमी सॉइल है, कुछ और सॉइल है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इतना ध्यान दीजिए। जो सैंडी सॉइल होता है जिसको बलुई बोला जाता है, बलुई। जो क्ले सॉइल है जिसको चिकनी मिट्टी बोलते हैं। जो स्मूथ होता है, कुम्हार के यहाँ क्या होता है जो घड़ा मटका बनता है, यही चिकनी मिट्टी का यूज होता है, जो पानी कम एब्जॉर्ब कर पाता है। देन होता है दोमट मिट्टी, ये खेती के लिए परफेक्ट बोला जाता है, जो लोमी सॉइल होता है। अब चलिए आगे बात करते हैं, हो सकता है ये भी हो भाई, इतना हमको परफेक्ट आइडिया नहीं है, लेकिन हमारी उम्मीद से यही होता है जो बर्तन बनाने के लिए यूज होता है, मिट्टी का घड़ा बढ़ा।
तो सैंडी सॉइल जो होता है इसमें सैंड एंड सिल्ट जो होता है 70% होता है। सैंड का मतलब क्या हो गया, ये हो गया बालू यानी बालू, और सिल्ट का मतलब होता है गादी। गादी का मतलब होता है जो मिट्टी एकदम लसोर टाइप की जिसको बोली जाती है उस टाइप का कह लो। तो सैंड और सिल्ट प्लस क्ले, क्ले कितना होता है 30%, जिसमें सैंड और सिल्ट हो, कण कण मान लो, सिल्ट का मतलब कण ही मान लो। तो ये जब 70% ये ही हो गए और 30% मात्र क्ले है, तो इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगी, लो होगी। और जहाँ बलुई मिट्टी, जैसे मान लो बलुई मिट्टी में पानी डालो लेकिन पानी तो एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, तो उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑलरेडी क्या होगा, लो होगा। और ये ऐसा मिट्टी क्या होता है, नॉट गुड फॉर क्रॉप या प्लांट। सभी पौधों के उगने के लिए ये अच्छा नहीं होता, कुछ पौधे उगते हैं लेकिन सभी पौधों के लिए या क्रॉप के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। देन आएगा क्ले सॉइल। क्ले सॉइल क्या होता है कि क्ले सॉइल में ऑलरेडी क्ले की अमाउंट होती है 70%, सिल्ट एंड सैंड जो होता है 30% होता है। तो इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, क्योंकि क्ले है तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और पानी आ तो जाएगा लेकिन सूखेगा बहुत दिन बाद, तब भी पौधा नहीं उग सकता। तो नॉट गुड फॉर ऑल प्लांट, ये भी सभी पौधों के लिए परफेक्ट नहीं बोला जाता। देन है लोमी सॉइल। लोमी सॉइल क्या होता है, सैंड सिल्ट 50% होते हैं और क्ले होता है 50%, यानी मॉडरेट टाइप का। पानी आएगा, एब्जॉर्ब भी हो जाएगा, ज़्यादा देर तक सोखेगा भी नहीं और ज़्यादा देर तक रोकेगा भी नहीं। तो 50-50 वाला चांस यहाँ पे है, इसलिए यहाँ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, मॉडरेट टाइप की है। ये गुड होता है फॉर ऑल क्रॉप या ऑल प्लांट। तो ये रही बात बेटा सॉइल क्लासिफिकेशन की। इसको क्लासीफाई कैसे किया गया है, सैंड और सिल्ट और क्ले के आधार पे। देन हम बात करते हैं सॉइल प्रोफाइल। जो सॉइल प्रोफाइल है, ये अगर हम किसी ऐसे जगह पे जाएं जिसको हम ऐसे काट सकें, मान लो ये धरातल है, सॉरी अब आपको दिखाने के लिए कोई बुक उठाना होगा। मान लीजिए ये धरातल है, ठीक है। अब हम इस एरिया पे ऐसे तो काटेंगे नहीं, अगर हम ऐसे काट दें, इस धरती को ऐसे काट के यहाँ से सारी चीज़ों को हटा दें, तब हम इसका स्टडी कर सकते हैं। ये वाली पार्ट का स्टडी करना है हमको, क्योंकि हम ऐसे काटेंगे तो स्टडी तो कर नहीं पाएंगे, ऐसे हमको काटना होगा, वर्टिकली काटेंगे तब हम क्या करेंगे कि स्टडी कर पाएंगे। तो हमने इस धरातल को ऐसे काटा तो हमको क्या दिखलाई दिया कि जो ये वाला एरिया है, यह एरिया, इसके ऊपर एक पतली सी लेयर वाली एरिया है जहाँ पे सरफेस वाटर आती है और चली जाती है एक पतली सी पपड़ी जैसा। जैसे बारिश खत्म होता है तो वो पपड़ी छूटता है धरती का, तो वो वाला एरिया जो होता है, कुछ बुक में नहीं मिलेगा आप लोगों को, इसको ओ होरिजोन बोला जाता है। या पाथ फाइंडर की जो नेट की बुक होती है, नेट जेआरएफ की जो बुक होती है, उसमें पढ़ेंगे तो ओ होरिजोन वहाँ पे लिखा हुआ है, मिल जाएगा। पाथ फाइंडर की बुक आती है जेआरएफ आरएफ के लिए। तो ये अपर मोस्ट पार्ट होता है, जो थीन पार्ट होता है, इस पर सिर्फ सरफेस वाटर और कुछ ह्यूमस रहते हैं, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं होता। ऊपर का जो एकदम क्रस्ट वाला एरिया, ऊपर सरफेस वाला पतली पपड़ी जैसे बन जाती है, वो वाला एरिया होता है मिट्टी का। इसके बाद आता है जस्ट उसके नीचे, जस्ट बिलो द ओ होरिजोन, ए होरिजोन आर टेक्स प्लेस, दीज आर ए होरिजोन, हियर इज कैपिलरी आर प्रेजेंट, यानी यहाँ पे कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं। इन दिस कैपिलरीज ऑक्सीजन एंड वाटर आल्सो टेक्स प्लेस, वाटर और ऑक्सीजन यहाँ पे मौजूद होता है इसी सॉइल कैपिलरीज में। ये क्या होता है, ज़्यादा फर्टिलाइज्ड होता है, प्लस इसमें ह्यूमस होती है अच्छा खासा, एयर होता है, वाटर होता है, एयर वाटर और ह्यूमस तीनों प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये क्या होती है, फर्टिलाइज्ड पार्ट होती है। इसी को बोलते हैं क्या, ए होरिजोन, जहाँ पे कि प्लांट की रूट क्या होती है, ग्रोथ की होती है, कुछ पार्ट बी में भी चली जाती हैं प्लांट की कभी कभी। इसलिए क्या होता है कि बी होरिजोन जस्ट बिलो द ए होरिजोन, लेस ह्यूमस, यहाँ लेस ह्यूमस होती है और लेस फर्टिलाइज्ड, बहुत ज़्यादा ये फर्टिलाइज्ड नहीं होती, और यहाँ ह्यूमस लेस होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता। देन हम बात करेंगे सी होरिजोन की, तो इट कंटेन सिल्ट क्ले, ये क्या करके रखता है, सिल्ट और क्ले को रखता है, सॉरी यहाँ सिल्ट और क्ले होता है, और अब्सेंट क्या होता है, एचएफ, यानी ह्यूमस यहाँ पे अब्सेंट होती है और फर्टिलाइज्ड नहीं होगा। जब ह्यूमस नहीं है तो ये फर्टिलाइज्ड
नहीं होगा। ये वाला एरिया न तो ह्यूमस है और न ही फर्टिलाइज्ड है ये। नेक्स्ट अगर हम बात करें डी होरिजोन, जो सबसे लास्ट वाला होरिजोन होता है, जिसके नीचे से धरातल से हम लोग पानी खींचने लगते हैं, तो इसको बोलते हैं इट कंटेन रॉक ग्रेवल्स ये एंड सैंड, यानी ये बालू, चट्टाने और छोटे छोटे कण, पत्थर, कंकड़, ये यहाँ पे डी होरिजोन में सबसे लास्ट वाली जो धरती की क्रस्ट होती है वहाँ पे पाए जाते हैं। ये एकदम उपजाऊ या फिर यहाँ तक तो रूट ही नहीं पहुँच पाता, इसके नीचे ग्रेविटेशनल वाटर होता है, जो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे यूं कुछ इसके नीचे तक ऐसे जेट लगा देते हैं, यानी कि मोटर लगा देते हैं और ऐसे करके पानी निकलता है और पानी से क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। हम लोग ग्रेविटेशनल वाटर को ही एब्जॉर्ब करते हैं, यहाँ से ग्रेविटेशनल वाटर को निकाल के यूज किया जाता है, या फिर ये वाला वाटर ए होरिजोन में जो वाटर होता है इसको ये प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। सिर्फ और सिर्फ प्लांट इस वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, बाकी यहाँ से यहाँ तक की कोई वाटर हम लोग नहीं लेते। हम लोग सीधे नीचे ग्रेविटेशनल वाटर को पंपी सीट या मशीन या ट्यूबवेल लगा के निकालते हैं, जो प्लांट को और खुद के पीने के लिए यूज करते हैं। तो ये रही बेटा पूरा सॉइल का क्लास। कुछ दो एक हेडिंग जैसे सॉइल इरोशन है, यानी मिट्टी का कटाव, तो इसको कैसे रोका जा सकता है, तो प्लांटिंग कर दें, चारों तरफ प्लांट लगा दें, और कुछ जगहों पे क्या करें, बांध टाइप का बना दें जिससे मेड़बंदी कर दें, और प्लांट का ग्रोथ कराएं चारों तरफ, जिससे सॉइल के कटाव को रोका जा सकता है। सॉइल इरोशन है। और दो एक ठो है कि बंजर भूमि, तो बंजर भूमि का मतलब यह है जहाँ पे रेत कंकड़ पत्थर ज़्यादा हो जाएं, वहाँ ये भूमियाँ क्या हो जाती है, बंजर हो जाती हैं। अगर इसको बचाना है तो वहाँ पे प्लांट का ग्रोथ करना जरूरी है, वहाँ ह्यूमस लाना, ऑर्गेनिक मैटर लाना, ऑर्गेनिक मैटर यानी डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, वहाँ पे छिड़काव करें, गोबर का छिड़काव करें। और जहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं है, कंटिन्यू धूप लग रहा है, वह भूमि बंजर भूमि कही जाती है। ठीक है, अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़, बहुत से बच्चों के पास ये जाना चाहिए, आप लोग प्लीज़ शेयर तो करो। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, आप लोग कमेंट करके नोट्स मांगते हो, क्लास मांगते हो, हम दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आप शेयर नहीं कर रहे हो। प्लीज़ शेयर करो, और नए हो तो सब्सक्राइब करो, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बता दिया करिए। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताया करिए कि वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आप रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो हम कैसे वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।